हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसका पहले हम बेसिक सीख लेते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका हम परिभाषा नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। उसकी मदद से सारे आप जितने भी उसके टाइप होते हैं क्वेश्चन के, सब कुछ सॉल्व करेंगे। और इसकी जो भी चीज़ें छूटती हैं, जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई और बड़ी सी सीरीज हो गई, ये सब पार्ट आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखिए, पॉइंट है आपके, अगर कभी भी लिखा हो ए बाई वी यानी ए अपान बी डिवाइड बाई सी अपान डी, तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड को हटाएंगे तो हो जाएगा ए अपान बी। इसको हटाएंगे, देखिए गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये डी ऊपर चला जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, ए डी अपान बी सी। ठीक है, एक चीज ये समझना था हमको। और दूसरा चीज ये समझिए, जैसे कभी भी लिखा हो ए अपान बी पूरे का बी अपान सी या सी अपान डी कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये डी इसके साथ चला जाएगा और बी सी इसके साथ हो जाएगा, यानी ए डी अपान बी सी हो गया। ठीक है, ये दो चीज हमको समझना था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ए अपान बी अपान में लिखा था सी अपान डी, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। दिक्कत आपको तब होती है जब कोई एक हो जाता है। ठीक है, मान लो आपको दिया है 2/3 अपान 5, तब आपके साथ दिक्कत आती है। तब देखिए, इस 5/1 होगा यहाँ पे, और एक इसके साथ होगा, 3 इसके साथ हो जाएगा, वही हो जाता है 2/3 गुणे 5, क्योंकि एक इसके साथ गुणा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। या कभी लिख दिया जाए ए अपान बी बाई सी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ए अपान 1 होगा अपान बी बाई सी, यानी सी इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ होगा, ए सी अपान बी हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में हम करते हैं। ये दो चीजें थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो इसके भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, भिन्न के क्वेश्चन, जैसे कभी भी लिखा हो 0.2, अगर इसको हमको भिन्न में बदलना होगा, दशमलव की क्वेश्चन है, इसको अगर हमको भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। देखिए, पॉइंट के बाद एक अंक था, एक लिख के उतने जीरो लगाएंगे, पॉइंट हटा के। जैसे यहाँ पे लिखा होता 0.3528, अगर हमको पॉइंट हटाना होगा, पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 1 2 3 4, यानी एक लिख के 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से करते हैं, यानी कभी भी संख्याएं लिखी हो, ठीक है, 0.ABC मान लेते हैं इतना है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ABC अपान 1000, यानी 3 अंक थे, तो ABC अपान 1000 कर दिया हमने, एक लिख के 3 जीरो लगा दिया। इस रूप में करते थे। एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं, जब दशमलव के बाद संख्याएं लगातार रिपीट होने लगती हैं, जैसे कभी भी लिखा हो 0.222 और ये ऐसे चलता रहे, तब इसका मान क्या होगा, या आपको मिल जाए 0.232323, इसका मान क्या होगा 0.325325, इस तरह से इनका मान क्या होगा। अगर हमको इसका बताना हो तब कैसे करेंगे, ये चीजें देखते हैं। देखिए, जब ये लिखा हो आपका 0.222, इसका मतलब क्या चीज रिपीट हो रही है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे केवल दो ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। जब दो बार बार रिपीट हो रही थी, यानी 0.2 के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको पता चलेगा दो संख्याएं हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही हैं। याद रखना, यहाँ पे हम बार लगाएंगे उन्हीं संख्याओं पे जो बार बार रिपीट हो रही होंगी। यहाँ पे देखिए 23 रिपीट हो रही है, यानी हम लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बार। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए कौन सी डिजिट थी ये, 3 2 5, 3 2 5 हर बार रिपीट होगी, यानी हम लिख देंगे 0.325, इतना लिखा। अब मान लो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती जो रिपीट ना करे, जैसे 1 2 5 2 5 और 2 5, यानी हमको यहाँ पे क्या मिला, 1 नहीं रिपीट हो रहा है, केवल 2 5 2 5 2 5 रिपीट हो रहा है, तो यानी हम लिखेंगे 0.1, इतना लिखा 0.1। अब देखेंगे कौन सी ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। 2 5 बार बार रिपीट हो रहा था, तो 2 5 के ऊपर बार लगाएंगे केवल, बस। एक सवाल से और समझते हैं, 0.42393939, ठीक है। अब बताना यहाँ पे इसका मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पे 0 लगाया,
पॉइंट लगाया, ये 4 2 नहीं रिपीट हो रहा था, 4 2 हमने लिख लिया, इसके बाद 3 9 बार बार रिपीट हो रहा था, यानी हम लगा देंगे यहाँ पे क्या 3 9 के ऊपर बार। इतना क्लियर हो गया। यानी यहाँ पे क्या था 0.2, हमने देखा 2 बार बार रिपीट हो रहा था, 2 के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ पे 2 संख्याएं थी, 2 अंक थे जिनके ऊपर जो लगातार रिपीट हो रहे थे तो उनके ऊपर बार लगा दिया। यहाँ पे 3 अंक थे तो उनके ऊपर बार लगा दिया। यहाँ पे एक छोड़ के 2 अंक थे तो एक को लिखा 0.1, उसके बाद 25 था उसके ऊपर बार लगा दिया। यहाँ पे 42 है, ठीक है, जो नहीं रिपीट हो रहा था उसको छोड़ दिया, 3 9 बार बार रिपीट हो रहा था तो उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी कभी इसको सॉल्व करना हो, ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी इसको सॉल्व करना हो तो यहाँ पे जिसके ऊपर बार लगा रहेगा, ठीक है, उसको लिख के उतने ही आपको क्या करने 9 लगाने। ठीक है, 2 के ऊपर बार लगा था यानी 2 बटे कितना हो गया 9। यहां पे देखते हैं 23 पॉइंट हटाएंगे 2 3 हुआ, इसके ऊपर बार लगा था यानी 23 बटे 99। ठीक है, 2 अंकों के ऊपर बार लगा था यानी 2 9 लगा दिया। यहाँ पे 3 अंकों के ऊपर बार लगा था यानी हम लिख सकते हैं 325 बटे 999। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक अंक ऐसा था जो छूट रहा था। ध्यान से देखिएगा, एक अंक ऐसा था जो छूट रहा था। जब भी कभी ऐसा हो रहा हो, कोई अंक छूट रहा हो, तब देखिए 125 ये था, इसको लिख लो ऐसे। यहाँ पे कौन सा अंक छूट रहा था 1, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, और यहाँ पे कितने अंकों के ऊपर बार लगा है 2 के ऊपर 99 लगाया। ठीक है, कितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है 1 के ऊपर नहीं लगाया था, हमने 0 लगा दिया। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा 124 बटे 990। क्लियर, फिर से समझिएगा एक बार। ठीक है, हमने क्या किया हुआ यहाँ पे 125.125 था। ठीक है, अब इसमें 25 के ऊपर बार लगा था, 1 के ऊपर नहीं लगा था, तो आप क्या करो 125 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, अब इस 125 में देखो 2 अंकों के ऊपर बार लगा था यानी 2 9 लगा दो। एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है तो एक क्या करोगे 0 लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें, यहां पे जैसे था, अब यहां पे देखिए क्या करेंगे 4239 पॉइंट के बाद थे, लेकिन 2 अंक ऐसे थे जिनके ऊपर बार लगे थे। ठीक है, देखते हैं 4239 करेंगे, इनके ऊपर बार नहीं लगे थे तो इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पे देखते हैं 2 अंकों के ऊपर बार लगे थे यानी 2 9 लगा दिया, और 2 के ऊपर बार नहीं लगे थे यानी उतने 0 लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको? यानी करना क्या है, जितने अंकों के ऊपर बार लगा होगा उतने नीचे 9 लगाने हैं, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा होगा उतने 0 लगाने हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा होगा ऊपर वाली पूरी संख्या में से उसमें से वो संख्या आपके अंक माइनस कर देने। जैसे 100 यहाँ 125 में आपने क्या माइनस किया 1, क्यों? क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ था। ठीक है, तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, लिखा है 0.925 के ऊपर बार लगा है, केवल 25 के ऊपर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे 925 किसके ऊपर बार नहीं लगा है 9 के ऊपर, तो 9 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे कितने डिजिट ऐसे थे जिनके ऊपर बार लगा है, तो आप कहोगे 2 डिजिट यानी 2 9 लगा दिया, और यहाँ पे 1 डिजिट ऐसा था जिसके ऊपर बार नहीं लगा था तो 1 हमने 0 लगा दिया। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा आपका यहाँ से 25 में से 9 घटाओगे 16 आएगा। ठीक है, यानी 990। ठीक है, अब इसका जो भी मान आएगा आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे देखिए 834 माइनस 8 के ऊपर बार नहीं लगा था, हमने माइनस कर दिया। अपान में 2 डिजिट ऐसे थे जिनके ऊपर बार लगा था 99, 1 डिजिट ऐसा था जिसके ऊपर बार नहीं लगा था 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। 3524 35 ऐसे थे जिनके ऊपर बार नहीं लगा था, 35 लिख दिया। अपॉन में करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे थे जिनके ऊपर बार लगा था 99, और 2 अंक ऐसे थे जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ था, तो आप 2 0 लगा दोगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब आगे वाली सवाल को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है 1.36 के ऊपर बार। देखिए इतने का हमने पढ़ा था, इसको लिख कैसे सकते हो आप 1 + 36, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने पढ़ा था 2 9 लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। यानी इसको लिख सकते हैं 13699। ठीक है, आपका आंसर हो गया।
अगला देखते हैं 1.2 बार है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 + 2/9 यानी 9 × 9 तो 11/9। ठीक है, या डायरेक्ट आप यहीं से ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 2/9, इसका भी मतलब वही होता है 9 × 9 2 11/9। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 3.24 के ऊपर बार लगा हुआ था। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 3 होगा, 25 के ऊपर बार लगा था यानी 24/99। अब इसको अगर ये कट रहा होगा तो हम काट देंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है 3+ में। ठीक है, तो जब काटते वक्त अगर आप डायरेक्ट लिखना, काटते वक्त ध्यान देना इन्हीं कटेगा 3 × 8 = 24 और यहाँ आ जाएगा 33। ठीक है, यानी लिख सकते हैं हम 3 सही 8/33। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो गया 3 सही 8/33। हम हमेशा इसी तरीके से करेंगे। अब चलिए इन पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ 1.3 के ऊपर बार लगा हुआ था, डिवाइड बाई 1.2 के ऊपर बार, तो पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 1.3 के ऊपर बार लगा हुआ, यहाँ पे ये डिवाइड है। अगर इसको हम डिवाइड को हटाएंगे, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तो उससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.3 यानी इसको लिख सकते हैं 1 और ये 3 था, बार लगा हुआ था, एक अंक के ऊपर एक 9 लगा दिया, डिवाइड बाई 1 2 है, यहाँ इसके एक अंक के ऊपर बार लगा था यानी 2/9 लगाया। अब यहाँ करेंगे 9 × 1 = 9 3 12/9। ठीक है, डिवाइड बाई 9 × 1 = 9 2 11/9, इतना हो गया। और जब यहाँ पे इसको हटाएंगे तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हटाते हैं तो गुणे का चिन्ह लगाते हैं यानी 9/11, ये पलट जाएगी और 9 से 9 कट जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 12/11। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसको करेंगे हम 3 और हो गए यहाँ 36, 2 डिजिट थे जिनके ऊपर 9 वो बार लगा हुआ था, तो यहाँ आ जाएगा 9 -2 05/99 + 133/99। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब अगर यहाँ से किसी से कट रहा है तो हम काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट इनका गुणा करा के कर लेंगे। जैसे यहाँ से देखिए कटेगा, आपका आ जाएगा यहाँ 12 और ये 33। ठीक है, 12 × 3 = 36 और यहाँ से कट जाएगा, ये 4 आएगा, ये 11 आया, यानी 11 × 3 = 33, 4 हो जाएगा आपका 37। या दूसरा काम ये कर सकते हो आप, देखिए यहाँ पे थोड़ा अगर नहीं काटोगे तो आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि यहाँ हर जगह नीचे हर में बचेगा 99। ठीक है, तो आपको एलसीएम लेने में आसानी होगी। इससे बेहतरीन यही है कि आप इनका सिंपल से गुणा करा के इनका जोड़ लो। जैसे यहाँ से करोगे 99 का 3 से गुणा कराओगे 297 आएगा, 297 + 36/99 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे करोगे जब आप, ठीक है, अब यहाँ देखो 99 दूना कितना होगा 198, 5 करोगे 203। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा हुआ था 99, और प्लस यहाँ पे करोगे 99 के 99 और 33 जोड़ोगे 132/99। ठीक है, अब देखो हर जगह हर में क्या मिल रहा है आपको 99, तो 99 कॉमन ले लिया, ये आपका एलसीएम हो गया। यानी इन सबको जोड़ के और घटा के जो भी दिया होगा वही हमको करना होगा, और इसमें जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 333 - 203 + 132। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा जो इसको सॉल्व करने पाएगा। आपको ध्यान क्या रखना था, यहाँ पे जितने अंक ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगा होगा उतने आपको 9 लगाने हैं, और इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, इसको हमको सिंपली लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात है, यानी 3 + 36.36 बार। ठीक है, 0.36 के ऊपर बार लगाए तो इस बार को हटाएंगे, 9 लगा देंगे और दशमलव हटा देंगे। ठीक है, बस हमको इतना ही करना था। अगर मान लो किसी संख्या में एक अंक छोड़ के बार लगा होता, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा होता 3.36 और 6 के ऊपर केवल बार लगा होता था, हम इसको सॉल्व करते जैसे हम करते थे। 0.36 बार है, यहाँ से करेंगे 3 प्लस, यहाँ 36 में से 3 जाएगा और एक अंक के ऊपर बार लगा है, यानी एक 9 लगाया, एक अंक छूटा था तो उतने 0 लगा दिया। ठीक, यानी 3 + 33/90। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाता। अगर ये सवाल होती तो ठीक है, मान लो कभी भी मिले आपको, यहाँ पे ऐसे रूप में लिखा था तो हमने उसको ऐसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए
देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे समझना है सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, और एग्जाम में आ जाए तो उससे हम कैसे 5 से 10 सेकंडों में टैकल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे आपको बताना था सबसे बड़ी और सबसे छोटी, याद रखना दोनों बताना है आपको, सबसे बड़ी, ठीक है। हम एक बार सबसे बड़ी के लिए सीखेंगे और दूसरी बार सबसे छोटी के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए देखते हैं क्या करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको जब भी करना हो ना क्रास में गुणा कराइए। जैसे पहले केवल इन 2 भिन्न को लेते हैं, इन दोनों भिन्नों में आप क्या करिए, क्रास में गुणा कराइए। 2 का 7 से कराओगे 14 होगा, 3 का 5 से गुणा कराओगे 15 होगा। बताओ किसका, देखना 2 का 7 से कराओगे तो यहां लिखोगे 14, और 5 का 3 से कराओगे तो यहां लिखोगे 15, ठीक है। ऊपर वाले के साथ में ही जाएगा, ठीक है। ऊपर 5 का 3 से कराया तो इसके नीचे लिखोगे 15, 2 का 7 से कराया तो इसके नीचे लिखोगे 14। इन दोनों में बड़ा कौन है, हम पहले बड़ी भिन्न बताएंगे। तो हमको पता चलेगा 15 वाला भाग बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं 5/7 2/3 से बड़ा मान है। जब 5/7 2/3 से बड़ा है तो यानी हम इस छोटे वाले को हटा देंगे, क्योंकि हमको बताना क्या था, बड़ा वाला, ठीक है। छोटी वाली वैल्यू कितनी थी, 2/3। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं रह गया, हम इसको काट दिए। अब बचा आपके सामने 5/7 और 6/8। याद रखना 5/7 और 6/8। फिर से क्रॉस में गुणा कराएंगे। देखिए 5 का 8 से गुणा कराओगे होगा 40, और 7 का 6 से गुणा कराओगे होगा 42 यहाँ पे। अब बताइए कौन से बड़ी है, 6 7 42 हो गया, 5 8 40 हो गया, यानी 42 मान बड़ा है। तो इसका मतलब 6/8 जो संख्या होगी आपकी बड़ी हो जाएगी, यानी 6/8 बड़ी हो गई। तो ये भी छोटी संख्या होगी, हटा दिया। हमको केवल बड़ी वाली लेना है, जो बड़ी निकलेगी वो इसी को लेंगे। यहाँ पे गुणा कराएंगे, 6 का 9 से कराओगे 54 होगा, और 8 का 8 से कराओगे 64 होगा। इन दोनों में बताओ बड़ा कौन सा है, बड़ा मान ये निकला आपको, यानी इसको भी काट देते हैं, ठीक है। आपने देखा संख्याएं क्या थी, एक बार देखना, 2/3 5/7 6/8 और 8/9, ठीक है। हमको बड़ा मान बताना था। फिर से देखिएगा, हमको बड़ा मान जब बताना था, पहले इसका इससे गुणा कराया, इसका इससे कराया, 7 दूनी 14 हुआ और 3 5 15 हुआ। ये बड़ा मान निकला, यानी इसको हम रख लेते हैं, इस पूरे को हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे 5/7 था, इसको हमने ले लिया। अब इसका इससे क्रॉस गुणा कराएंगे 40 होगा, इसका इससे गुणा कराएंगे 42 होगा। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये 42 वाला बड़ा है। याद रखना इसके इससे गुणा कराते हो, इसका इससे, ठीक है। तो ये जो मान आएगा 5 8 40, इसके नीचे लिखोगे, यहाँ पे नहीं लिखोगे कभी आप, ठीक है। 6 7 हो गया कितना, 42। ये बड़ा मान है, यानी हम 6/8 को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्राई किया, 9 6 54 हुआ और 8 8 64 हुआ। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, यानी इसको ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जो बड़ा मान होगा उसी को ले लेंगे, अगर हम बड़ी संख्या निकाल रहे होंगे तो। अब मान लो हमको इसी में छोटी संख्या निकालनी होती, सवाल थी आपकी 2/3 कमा 5/7 6/8 और 8/9। अब आपको इसमें बताना है छोटा कौन सा है। इसके पहले हमने बड़ी संख्या निकाली थी, अब बताना है आपको सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तब देखिए क्या करेंगे, 7 का 2 से गुणा कराते हो 14 होता है, 3 का 5 से गुणा कराते हो 15 होता है। ये बताओ इन दोनों में छोटा कौन सा है। आप कहोगे ये छोटा है, तो हमको जब छोटे वाले से काम है तो छोटे वाले को ले लो, बड़े वाले को हटा देते हैं। अब इन दोनों में चेक करते हैं, 2 8 कितना हुआ 16, 3 का 6 से गुणा कराया 18 हो गया। अब इन दोनों में छोटा कौन सा मिला आपको, ये वाला छोटा मिला, तो इसको भी हटा देते हैं। यहां भी ट्राई किया, 2 का 9 से गुणा किया 18 हुआ, 3 का 8 से गुणा किया 24 हुआ, और इसमें भी आपको छोटा यही वाला मिलेगा, यानी इसको भी हम हटा देते हैं। जो भिन्न बचती है वही आखिरी में हमारी हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न, यानी कितना आया 2/3। अगले सवाल समझते हैं, हम दोनों लगाएंगे, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न, ठीक है। दोनों हमको फाइंड करना है, यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तब देखिए करते हैं, यहाँ पे 11 का 4 से गुणा कराओगे कितना होगा 44। पहले हम सबसे बड़ी भिन्न निकालेंगे, सबसे बड़ी, ठीक है। 11 का 4 से गुणा कराओगे 44 होगा, 5 का 8 से करोगे 40 होगा। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये है, ठीक। हम बड़ा हमको चाहिए तो हम बड़े वाले को रख लेते हैं, छोटे वाले को हटा देते हैं। हमने इसको हटा दिया। यहां से ट्राई करते हैं, 12 चौक हुआ 48 और 11 पचे हुआ 55। इन दोनों में बड़ा कौन सा है आपका, ये बड़ा निकलेगा, तो इसको हटा दो इस बार। यहाँ पे ट्राई करो, 13 का 11 से करोगे 13 दहम 143 हो गया, और 12 दहम होगा 120। इन दोनों में भी ये बड़ा निकला, यानी इसको हटा देते हैं।
आपका आंसर कितना हो गया, या इसमें सबसे बड़ी भिन्न आ गई आपकी 11/12। ठीक है, सबसे बड़ी। और अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाता सबसे छोटी बताइए, तो छोटी निकालने के लिए देखिए करेंगे क्या, आपके सामने था 4/5, 8/11, 11/12 और 10/13। ठीक है, अब आपको इसमें से बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तब देखिए करते हैं, क्रॉस में गुणा कराएंगे, ये हो गया 44, ये हो गया आपका 40। इन दोनों में छोटा कौन सा निकला, ये वाला निकला, तो इससे कोई मतलब नहीं था, इसको हटा देते हैं। हमको छोटा वाला चाहिए तो बड़े वाले से कोई मतलब नहीं रहा। इसका इससे गुणा कराएंगे, 12×8 = 96 होगा, 11 में 121 होगा। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 8/11, तो बड़े वाले को यहाँ भी हटा दो। इसमें ट्राई करते हैं, 13×8 हो गया 104 और 11×10 में 110। और यहाँ पे देखोगे ये बड़ा निकला आपका, इसका मतलब ये छोटा रहा होगा, तो छोटे वाले को रख लेते हैं यहाँ पे, यानी सबसे छोटी भिन्न हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई 8/11। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब तो आप सबको आ ही जाएगा अगला क्वेश्चन बहुत आसानी से। बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, तो बड़ी के लिए देखते हैं क्या करेंगे। यहां 9 का 3 से गुणा कराओगे 27 होगा, 5 का 7 से गुणा कराओगे 35 होगा। इन दोनों में सबसे पहले हमको बड़ी देखना है, तो 35 बड़ा हो गया, यानी इससे कोई मतलब नहीं था, हट जाएगा। ठीक, हमारा अभी सबसे बड़ा ये मिल रहा है। ठीक है, हमको अब देखते हैं इनका और इनका कराते हैं। 13×7 होगा 91, 11×9 99। बड़ा कौन सा मिलेगा, 11/13 है। ठीक है, यानी ये दोनों संख्याएं कट गई हैं, हमको इनसे मतलब नहीं है। अब यहाँ करते हैं, 11×9 होगा 99, 13×5 हो गया 65। यानी इन दोनों में बड़ा ये वाला मिला, यानी ये भी कट जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू आ गई आपकी 11/13। ठीक है, अब सबसे छोटे पे चलते हैं। छोटे के लिए हम क्या करेंगे, छोटी वाली भिन्न को ले, जैसे 9×3 होगा 27 और 7×5 होगा 35। तो इसका मतलब इसमें 3/5 वाला पार्ट छोटा है और 7/5 वाला पार्ट बड़ा है, तो हमको छोटा वाला चाहिए, छोटा वाला रख लेते हैं, बड़ा वाला हटा देते हैं, यानी ये संख्या कट गई। यहाँ करेंगे 13×3 = 39 और 11×5 होगा 55। ठीक है, इन दोनों में छोटा कौन सा है, यही छोटा है, यानी इसको भी हटा दो, यानी ये भी संख्या कट गई। यहां से चेक करते हैं, 9×3 होगा 27 और 5 का गुणा कराओगे 25 हुआ। इन दोनों में छोटा आपको कौन सा मिला, ये वाला मिला, ये इसका भाग था 5/9 का, यानी ये कट जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 5/9, यानी सबसे छोटी भिन्न होगी 5/9। क्लियर है। अब यहाँ पे एक दो और देखते हैं। देखो ये जो रूल था ये हर सवाल के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, हर एक कंडीशन में आप जब भिन्न वाली सवाल आएगी तब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक दो रूल है, अगर हम उसको और सीख लेते हैं तो हम कहीं भी देख के ही बता सकते हैं आखिर कैसे सवाल में जल्दी होगी, लेकिन उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसमें क्या होगा। देखिए इसी भिन्न में जब बड़ी और छोटी आपको बताना हो तो यहाँ पे एक कंडीशन है, जब हर बार बराबर हो। ठीक है, जब हर बराबर होगा तो आपको बताना होगा सबसे बड़ी भिन्न और छोटी कौन सी होगी। देखिए ये अंश होता है, ये हर होता है, हर आपका हर कंडीशन में बराबर दिख रहा है। ठीक है, जो दोनों सवाल में आपको हर बराबर दिखा है तब देखना आंसर जो होगा जो बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, सॉरी, जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे समझो, अगर यहाँ पे 3/2 लिख दिया जाए और यहाँ पे 1/2 लिख दी जाए, जब हर बराबर है तो कौन सा बड़ा होगा, जिसका, जाहिर सी बात है अंश बड़ा हो जाएगा। तो आपको इतना समझता है, अगर आपको 4 भिन्न दे दी जाए, कभी भी 3 दी जाए, 2 दी जाए, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर जिसका भी बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। तब देखिए इसमें सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ ले, सबसे बड़ा भिन्न, ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको कौन सा मिलेगा, 9/13। और अगर इसी में पूछता सबसे छोटा बताइए, सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा मिलेगा, 3/13। क्लियर है। उसी तरह यहां पे आते हैं, सबसे बड़े की बात की जाएगी तो आ जाएगा आपका 13/11, और अगर सबसे छोटे की बात की जाएगी तो आ जाएगा 4/11।
क्योंकि जब सबसे जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई आपकी, सबसे बड़ा भिन्न हो गया, और जिसका अंश छोटा है वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने देखिए अब एक कंडीशन और हम लोग पढ़ते हैं। जब आपका अंश बराबर हो, देखिए दोनों सवाल में न्यूमरेटर यानी अंश हर जगह बराबर है, यहाँ पे हर 6 है अंश और यहाँ पे 13 दिया हुआ था, तब क्या कंडीशन होगी? तब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1/2 और 2 या 3/2 में, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा, जब हर बराबर था तो जिसका अंश बड़ा था वही आपका बड़ा मान हो गया था, और लेकिन यहीं पे लिखा होता 2/3 और 2/5। तो आप लोग इसमें अगर आपको बताना हो इसमें कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा, तो देखिए जब भी किसी संख्या में, मान लेते हैं ऊपर आपके अंश में, ठीक है, अंश में जितनी छोटी वैल्यू से भाग दोगे उतना बड़ा मान आएगा, ठीक है। जैसे 2 में अगर 3 से भाग देते तो आप देखिए कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाओगे 20 होगा, 3 छंग 18 होगा, और फिर से 20 होगा, 3 से 18 यानी 0.66 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 20 होगा और काटोगे तो यानी 0.4 आएगा, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हुआ? ये, क्योंकि इसमें हमने छोटी संख्या से भाग दिया है, और ये छोटा इसलिए होगा क्योंकि इस अंश में हमने बड़ी संख्या से भाग दे रहे थे, ठीक है। तो यानी आपकी कंडीशन क्या होगी? बड़ा मान वो होगा, ठीक है, बड़ा भिन्न वह होगा जिसमें हर छोटा होगा, ठीक है। यानी हमको चेक करना हो कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न है, और अंश आपका बराबर दिया हो तो यानी देखेंगे किसमें सबसे बड़ा आपका, अगर सबसे बड़ा भिन्न ढूंढना है तो देखेंगे किसमें सबसे छोटी वैल्यू से भाग दिया जा रहा है। इसमें 17, 13, 11 और 19 में आप देखोगे 11 ऐसी वैल्यू थी जो सबसे छोटी थी जिसमें अंश में भाग दिया जा रहा था, यानी सबसे बड़ा मान आपका आ जाएगा 6/11, ठीक है। एकदम अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगर अंश बराबर हर होता तो जो बड़ा होता वो बड़ा होता, जो छोटा होता तो छोटा होता। यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको सबसे बड़ा मिल जाएगा, सॉरी सबसे बड़ा मिल जाएगा जिसमें सबसे छोटी वैल्यू से भाग दिया जा रहा है, यानी 13/11 सबसे बड़ा हो गया। और अगर सबसे छोटा पूछता तो यानी जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू से भाग दी जा रही थी ये हो जाता सबसे छोटा। और अगर इसमें देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, तो यानी जिसमें सबसे बड़े हर से भाग दिया जा रहा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा हर कौन सा है आपका? 19 है, ठीक है। तो यानी 19 वाला ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न आपकी ये हो गई, ठीक है। आप क्लास में भी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा था उससे आप चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है। क्लास में वो क्लास का रूल जो था आप गुणा कराते थे क्लास में, वो हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हुए बता सकते थे जब हर आपका बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा, और वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी। और जब आपका अंश बराबर होगा तो याद रखना जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन और बनती है जब इनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है। आइए उस पर क्वेश्चन देखते हैं। एक और टाइप बचती है भिन्न में, आपको बताना होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तब देखिए इसमें क्या है, वो जब अंश व हर का अंतर समान हो। जैसे आप यहाँ देखो पहली सवाल ये थी, ठीक है। इसमें 5 और 7 में अंतर कितने का है? 2 का। 13, 15 में अंतर 2 का है। 21, 23 में अंतर 2 का है। 35, 37 में अंतर 2 का है। जब आपका ऐसी कोई सवाल हो जिसमें अंश और हर का अंतर बराबर हो, तब याद रखना जिसका अंश बड़ा होगा वही आपका बड़ा मान हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी 35/37, और जिसका सबसे छोटा होगा, ठीक है, सबसे छोटा अंश होगा वही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी आ गई? 5/7। ये कंडीशन कब लगेगी? जब आपका अंतर बराबर हो अंश और हर का, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं 14/17 3, 22/25 3, 28/31 3, 58/55, अंतर कितने का? 3 का। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे? सबसे बड़ी भिन्न 58/55, और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी यहाँ पे 14/17, ठीक है। अब आइए 2-3 सवाल की मदद से और हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो आपके 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये वैसे देखा जाए तो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, हालांकि भिन्न से रिलेटेड तो यहाँ पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं। इनको करने के लिए आपको समझना क्या है, यहाँ पे a/b
अपान सी बाई डी, अभी ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे होगा, तो ये हो जाएगा ए डी अपान बी सी। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, तो इसी को हमको यहाँ पे समझना था। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये 5 है, 5 का 1 से गुणा होगा 5 होगा, 5 में 4 जोड़ोगे 9 होगा, यानी इस टोटल के स्थान पे आ गया 9/5। ठीक है, इस टोटल के स्थान पे 9/5 आएगा, तो हम यहाँ पे उठा के रख देंगे 9/5। ठीक है, और अब 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 हट के कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, नहीं इस टोटल के स्थान बन गया आपका 15, और ये 9 1 के 9, 9 में 15 जोड़ोगे 24 हो जाएगा। ठीक है, 24/9 हुआ, यानी यहाँ पे आ गया आपका 24/9। अब ये 9 ऊपर जाएगा तो 18 बनेगा, यानी 9 दूना हो जाएगा 18, यहाँ पे गुणा कराओगे तो 18, यानी इसके स्थान पे टोटल लिख सकते हैं 18, और 24 में 18 जोड़ोगे तो हो जाएगा 42/24। अब इसको भाग दे देते हैं, देखो 6 से भाग दोगे 7 बार जाएगा, 6 7 42 और 6 चौक 24, यानी पहले प्रश्न में आपका आ जाएगा 7/4। देखो यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हम हटा के इसको आराम से कर लेते हैं इरेज करके, लेकिन आपके लिए कॉपी पेन में सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, या आप मन में कर रहे हो। ठीक है, देखो 7 दूना 14, 14 में से 1 जाएगा, बचेगा 13, यानी इस पूरे के स्थान पे 13/7 हुआ, और 7 ऊपर जाएगा तो यहाँ चला आएगा। ठीक है, 13 3 39, 39 में से 7 जब घटाओगे, ठीक है 39 में से 7 घटाओगे तो बचेगा 32/13। ठीक है, 32/13 बचा, और इस पूरे के स्थान पे जब 32/13 हुआ तो 13 ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपका यहाँ क्वेश्चन में 13/32। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया 13/32। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, देखिए 5 के कितना होगा, यहाँ पे 5। ठीक है, और 4 जोड़ोगे 9/5 हो गया, यानी इस टोटल के स्थान पे हुआ 9/5। 5 ऊपर इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल वैल्यू 15। ठीक है, यहां से हटके, और 9 दूना 18, 18 में 15 जोड़ोगे होगा 33/9। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व कर लें, देखिए 33/9 है, अगर यहाँ पे ये कट रहा है तो इसको हम काट भी सकते हैं, 11 3 33 और 3 3 9। ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया 11/3। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा इसके साथ, अब यहाँ होगा 11 के 11, 11 में 6 जोड़ोगे 17। ठीक है, यानी टोटल यहाँ पे हुआ 17/11। अब ये 11 ऊपर जाएगा इसके स्थान पे। ठीक है, 17 1 के 17, 17 में 11 जोड़ोगे 28/17। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 28/17। इस तरीके से हमने कुछ ही आपके भिन्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, इसमें बहुत से क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, आपके नंबर सिस्टम से लेके यहाँ तक के जो भी टॉपिक हुए, इकाई अंक हो गया, डिजिटल रूल हो गया, हर में बहुत क्वेश्चन छूटे हुए हैं, लेकिन वो सब अक्सर वहाँ पे डिस्कस होते हैं आपके जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आता है। ठीक है, तो अगले क्लास से हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को पढ़ेंगे, और वहाँ पे नंबर सिस्टम से लेके आगे तक की एक बार सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको पढ़ने के बाद सारे डिस्कस करेंगे, और आपको 400 से 500 क्वेश्चन की एक सीट देंगे। ठीक है, उसको यहां पे डिस्कस करने के बाद आपका लगभग नंबर सिस्टम से लेके सिंप्लीफिकेशन का हर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।